बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज जो अपना जो चैप्टर चल रहा था उसमें ही आता है कूलाम का नियम जो अपन ने पढ़ा था। उस कूलाम के नियम का क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि क्या होता है कि कूलाम का नियम जो देता है अपन को, कूलाम लॉ, कूलाम्स लॉ जो अपन को देता है वो फोर्स के बारे में जानकारी देता है, बल के बारे में जानकारी देता है। और बल हमेशा कौन सी, बल जो है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, कौन सी राशि होती है, तो ये कौन सी होती है, सदिश राशि होती है। क्या होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है। या इसको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब सुनना, कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसका क्या होगा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होना भी जरूरी होता है। अब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे अपन, उसके बारे में देखते हैं। तो सुनना, अपने पास में दो चार्जेज है, ये है आपका Q1, दूसरा है आपका Q2। अब इसके बीच की डिस्टेंस अपना कुछ भी हो सकती है, R अपन ने मानी है। सुनना, यहाँ एक O पॉइंट अपन क्या करते हैं, ओरिजिन को लेते हैं, क्योंकि वेक्टर हमेशा किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एक्स वाई जेड एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं अपन। तो इसी टाइप से एक ओरिजिन ले लेते हैं। सुनना, तो यहाँ से जो उसका पोजीशन जो वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर को R2 ले लिया, और Q1 के लिए पोजीशन वेक्टर यहाँ से आएगा, वो क्या आएगा, R1 आएगा। क्या आएगा, R1 आएगा। सुनना, तो अब देखो, ये जो Q1 है, Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला जो फोर्सेज होगा, Q1 से Q2 पे लगने वाला जो फोर्सेज होगा वो F21 हो जाएगा, और Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला जो फोर्सेज होगा वो F12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 पे लग रहा है 2 के द्वारा, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे, तो यही जो अपन ने बात की है ये अपना क्या है, वेक्टर फॉर्मेशन है। कैसा फॉर्मेशन है आपका, वेक्टर फॉर्मेशन है। इसको अपन क्या करते हैं, आगे सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करते हैं अब मैं आपको बताना चाहूंगा। सुनना, अपन बात करते हैं, जैसे कि F21 आया, F21 जो फोर्सेज है, F21, अब मेरे पास में जो फोर्सेज का जो फॉर्मूला आता है F21 मतलब फोर्स अप्लाई ऑन Q2 बाय Q1, किसके द्वारा अप्लाई किया गया, Q1 के द्वारा Q2 पर फोर्स अप्लाई हुआ। अब ये जो फोर्सेस का फॉर्मूला आता है, जो अपना मेन जो कूलाम लॉ कहता है, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही कहता है जब उनके बीच की दूरी R हो। लेकिन अब सुनना, जब मैं बीच की दूरी की बात करूंगा तो दो एक पोजीशन वेक्टर आएंगे, एक तो क्या आ जाएगा, R21 आ जाएगा, और दूसरा कौन सा आएगा, R12 आ जाएगा। सुनना, ये तो क्या है, 2 पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है 1 के द्वारा, और ये क्या होता है, 1 पे लग रहा है 2 के द्वारा। सुनना, तो ये जो है ये इसके क्या हो जाएंगे, पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे एक दूसरे के रिलेटिव में। अब सुनना, जब ये पोजीशन वेक्टर हुए तो F21 की बात करेंगे अपन, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दो चार्जेज है अपने पास में। एक सिंपली वे में बात करें तो Q1 Q2 दो चार्जेज है, और R21 आ जाएगा यहाँ पे, और इसका क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे। सुनना, इसका क्या कर दिया अपन ने, स्क्वायर कर दिया। उसी टाइप से बात करूंगा मैं, F12 की बात करूंगा तो वो भी ऐसे ही आएगा। अब आपने एक देखा होगा यूनिट वेक्टर, क्या देखा होगा, यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर को समझना है, इस एकांक सदिश को समझना है कि एकांक सदिश होता क्या है। सुनना, उसके बारे में देखते हैं। एकांक सदिश के बारे में अपन पढ़ते हैं कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। यूनिट वेक्टर के बारे में देखते हैं, तो यूनिट वेक्टर जैसे यहाँ पे अपन लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, R21 का कैप लगा देंगे। अब ये जो R21 का कैप है, अगर इसको अगर अपन सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा। मॉडुलस मतलब क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव में वैल्यू आती है, और इन दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगा। मतलब इसका मान कितना आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिट वेक्टर कहा जाता है। अब जो ये जो आया है यूनिट वेक्टर, हमेशा अपन क्या करेंगे, जब अपन क्या करेंगे वेक्टर फॉर्मेशन में, जब किसी भी चीज को लिखेंगे तो पीछे अपन क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर लगाएंगे। अब सुनना, इस यूनिट वेक्टर से होगा क्या, तो ये जो है ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो F21 इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये जो है R2 माइनस R1 लिख सकते हैं, और स्क्वायर तो है ही है, और R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, और यहाँ पे भी मॉडुलस लगा के R2 माइनस R1 कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो आ रहा है आपका F21 आया। अब ये जो F21 आएगा,
अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। फिर क्या है 1 से 2 इसी के लिए